हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत के किस राज्य को पवित्र भूमि या देवभूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सरकार ने कहा पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं। कांग्रेस ने पूछा फिर सबूत क्या है? विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है। 14वीं पासपोर्ट सेवा दिवस सरकार ने कहा कि पासपोर्ट केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुविधा के लिए जारी किया जाता है। इससे पहले एसआईआर से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आधार कार्ड पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का दस्तावेज नहीं। फिर कौन सा दस्तावेज नागरिकता का सबूत है? वहीं गीतकार स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने पूछा कि जब पासपोर्ट को नागरिकता का 100% अकेला और अंतिम सबूत माना नहीं जाता तो फिर ऐसा कानून क्यों लाया जा रहा है? भगवा से हरा हुआ राबड़ी देवी का नया सरकारी आवास, फर्नीचर शिफ्टिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग का काम बाकी। सरकार ने 7 दिनों का दिया अल्टीमेटम। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नए सरकारी आवास का काम तेजी से पूरा कराया जा रहा है। 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास में इन दिनों तेजी से पेंटिंग का काम चल रहा है। राबड़ी देवी के नए आवास का रंग लालू परिवार की शिफ्टिंग से पहले पूरी तरह बदल दिया गया है। पहले भगवा रंग में नजर आने वाला यह बंगला अब हरे रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। हरा रंग राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की राजनीतिक पहचान और चुनाव चिन्ह से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में बंगले का रंग बदलने को केवल सामान्य पेंटिंग का काम नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। हवाई सफर 25% तक महंगा हो सकता है, मैकिंजी रिपोर्ट में दावा। ज्यादातर देश रिजर्व भरने में जुटे हैं, इससे जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ेंगी। आने वाले दिनों में हवाई सफर 25% तक महंगा हो सकता है, ये दावा ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म मैकिंजी की अपनी रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया भर में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव और रिफाइनरी प्रोडक्शन में कमी के चलते जेट फ्यूल की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे एयरलाइंस कंपनियों की लागत बढ़ गई है। कंपनियों पर बढ़े हुए इसके आर्थिक बोझ का सीधा असर आम यात्रियों की जेब पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी हवाई टिकट की कीमत का करीब 30% हिस्सा सिर्फ फ्यूल कॉस्ट की लागत का होता है। भरत एनकाउंटर मामले में 8 दिन बाद सम्राट बोले दोषी को सजा होगी। रिटायर्ड जज से भरत की मां बोली हत्यारों को फांसी हो, प्रशासन गुंडा है, एसडीएम को भी फंदे से लटकाओ। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर के 8 दिन बाद सीएम सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि समस्या यदि सामने आती है तो सरकार तुरंत चिंतित होकर आगे बढ़ेगी और सरकार ने सबसे ऊपर के आयोग का गठन किया है और जो गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी। इधर भरत तिवारी मुठभेड़ की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। गुरुवार सुबह रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा अपनी टीम के साथ भरत तिवारी के गांव बिलौटी पहुंचे। उनके साथ शाहबाद रेंज के डीआईजी सत्य प्रकाश, भोजपुर के डीएम तनय सुल्तानिया और भोजपुर के एसपी राज समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद हैं। चांदी 6,550 रुपए सस्ती, 3 दिन में 22,000 रुपए गिरी। सोना 2,156 रुपए गिरकर 1,40,000 रुपए पर आया। इस महीने 16,000 सस्ता हो चुका है। सोने चांदी की कीमतों में 25 जून को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 1 किलो चांदी 6,550 रुपए घटकर 2,15,000 रुपए पर आ गई है। चांदी 3 दिन में ही 22,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,156 रुपए गिरकर 1,40,000 रुपए पर आ गया है। इससे पहले ये 1,42,000 रुपए पर था। सोना के दाम इस महीने 16,000 रुपए और चांदी के 48,000 रुपए गिरे हैं। 1 जून को सोना 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,63,000 रुपए प्रति किलो थी। EPFO पोर्टल 26 से 28 जून तक बंद रहेगा। सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के कारण क्लेम प्रोसेस नहीं होंगे। जल्द UPI ATM से पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। EPFO का ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग पोर्टल 26 से 28 जून तक बंद रहेगा। इसकी वजह सिस्टम माइग्रेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन है। इस दौरान PF विड्रॉल और E-पासबुक सर्विस और अन्य डिजिटल सर्विसेज बंद रहेंगी। यूजर्स का डेटा भारत से बाहर भेजने पर रोक, देश में ही स्टोर होगा रिकॉर्ड। टेलीकॉम सेक्टर में लाइसेंस राज खत्म, अब ऑनलाइन मंजूरी मिलेगी। अब आपकी प्राइवेसी और पर्सनल डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा।
क्योंकि अब टेलीकॉम कंपनियों को आपके फ़ोन, इंटरनेट इस्तेमाल और कॉलिंग से जुड़ा हुआ सभी तरह का डेटा और लॉग्स अब भारत में ही स्टोर करना होगा। कोई भी कंपनी आपका पर्सनल डेटा देश के बाहर नहीं भेज पाएगी और न ही किसी विदेशी संस्था के साथ शेयर कर सकेगी। दरअसल दूरसंचार विभाग डीओटी ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए यह नियम जारी किए हैं। वेनेजुएला में 39 सेकंड में भूकंप के 2 बड़े झटके, 60 सेकंड तक शहर हिलता रहा। अब तक 164 लोगों की जानें गई, 971 लोग घायल। वेनेजुएला में 39 सेकंड में 2 ताकतवर भूकंप से तबाही मच गई है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार शाम 6:04 पर 7.2 और फिर 6:05 पर 7.5 की तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप के झटके आए। उस समय भारत में गुरुवार तड़के 3:34 और 3:35 हो रहे थे। लोगों ने बताया कि भूकंप के बाद 60 सेकंड तक शहर हिलता रहा। 20 आफ्टर शॉक भी दर्ज किए गए और न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक अब तक 164 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 971 लोग घायल हैं। ये भूकंप ऐसे दिन आए हैं जब पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश था। 1821 में स्पेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई की ऐतिहासिक जीत की सालगिरह पर स्कूल और दफ्तर बंद थे। इसी वजह से ज्यादातर लोग अपने घरों में ही मौजूद थे। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप से 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है। वहीं 33% आशंका 1 लाख लोगों के जान गंवाने की भी है। ट्रंप बोले, ईरानी स्कूल पर अमेरिकी मिसाइल गिरने के सबूत नहीं, हर तरफ मिसाइलें चल रही थी, जिम्मेदार का पता लगाना मुश्किल, 175 जाने गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मिनाब गर्ल्स स्कूल पर हुए हमले में अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उस वक्त हर तरफ से मिसाइलें दागी जा रही थी, इसलिए शायद कभी ये न पता चल पाएगा कि हमले के लिए जिम्मेदार कौन है। वहीं ट्रंप ने कहा कि किसी ने कहा कि यह हमारी मिसाइल थी, लेकिन हो सकता है कि वह हमारी मिसाइल ना हो। मैंने ऐसा कोई सबूत नहीं देखा जिससे लगे कि यह हमला हमने किया था। हालांकि 10 दिन पहले ही ट्रंप ने इस घटना को गलती बताया था और कहा था कि स्कूल को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। मार्च में रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सेना की शुरुआती जांच में हमले के पीछे अमेरिकी फोर्सेस का रोल होने की आशंका जताई गई थी। हालांकि पेंटागन ने अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच जारी है। जयपुर में 2 करोड़ का रोबोट करा रहा है एक्सरसाइज, मरीज के मूवमेंट पर बारीकी से नजर रख रहा। एसएमएस हॉस्पिटल में इसकी शुरुआत। बीमारी की वजह से खुद एक्सरसाइज ना कर पाने वाले मरीजों को रोबोट एक्सरसाइज करा रहा है। इसके लिए सवाई मानसिंह एसएमएस हॉस्पिटल के रीजनल रिहैबिलिटेशन सेंटर में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से रोबोटिक फिजियोथेरेपी की शुरुआत हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि फिजियोथेरेपी पैरालिसिस, स्पाइनल इंजरी, ब्रेन इंजरी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे मरीजों के लिए मददगार साबित हो रही है। इसकी खास बात यह है कि एक बार तय एक्सरसाइज का कमांड देने के बाद जितने चाहो उतने मूवमेंट कराए जा सकते हैं। सिंधी समाज बोला, चंपत राय को दी थी 200 किलो चांदी, राम मंदिर में लगनी थी शिलाएं, रसीद अब तक नहीं मिली। काक भुसुंडी भी गायब है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में रोज नए नए आरोप लग रहे हैं। अब मुंबई के एक विश्व सिंधी सेवा संगम ने आरोप लगाया है कि 200 किलो चांदी दान करने की रसीद आज तक नहीं मिली। न ही ये बताया गया कि चांदी का इस्तेमाल कहाँ किया गया था। इसके अलावा एक महिला ने काक भुसुंडी यानी कौवे के रूप में एक ऋषि की चांदी की मूर्ति दान करने की रसीद नहीं देने के आरोप लगाए। दोनों ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के हाथ में दान की चांदी सौंपी थी। उधर परिसर में बने शेषावतार मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में 23 जून को चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव सक्रिय दिखाई दिए। इसके बाद चर्चा तेज हो गई है कि चढ़ावा चोरी मामले में तीनों को क्लीन चिट मिलने वाली है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 2 विमान आमने सामने आए, टक्कर होते बची। 200 मीटर दूरी बनाई गई थी। एयर इंडिया फ्लाइट ने लिया था रॉन्ग टर्न। खबर है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बुधवार शाम एक बड़ा विमान हादसा टल गया। एयर इंडिया और इंडिगो के 2 विमान एक ही टैक्सीवे यानी रनवे के एक हिस्से पर आमने सामने आ गए। हालांकि दोनों विमानों को सही समय रहते रोक लिया गया। सूत्रों के मुताबिक मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी और इसी दौरान मुंबई से अहमदाबाद पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट पार्किंग बे की ओर जाते समय गलती से गलत मोड़ ले बैठी और उसी टैक्सीवे पर पहुंच गई जहां पर इंडिगो का विमान मौजूद था। कोलकाता गोदाम हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या 11 हुई। 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया। अभी भी कई लोग फंसे हैं। तलाश के लिए सेना का रडार लगाया गया। खबर है कि कोलकाता के गोदाम हादसे में मरने वाले लोगों का आंकड़ा 11 हो गया है।
6 और लोगों के शव मिले हैं। इसके अलावा अब तक 30 लोगों को बचाया गया है और इनमें 2 आईसीयू में हैं, 18 की हालत खतरे से बाहर है। हादसे में करीब 26 घंटे बाद भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोलकाता पुलिस, दमकल विभाग, सेना और अन्य एजेंसियां संयुक्त रूप से मलबा हटाने और फंसे हुए लोगों की तलाश में जुटी हैं। सेना ने इसके लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार जीपीआर सिस्टम भी लगाया है। एनसीईआरटी के सिलेबस पे 1975-1977 इमरजेंसी सेक्शन शामिल। कक्षा 9वीं को पढ़ाया जाएगा। इलेक्शंस चैप्टर में चुनाव आयोग की भी तारीफ। एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने पहली बार कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में 1975-1977 की इमरजेंसी को शामिल किया है। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है। वहीं एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीईआरटी के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि कक्षा 9वीं की किताब में पहली बार इमरजेंसी का अलग सेक्शन जोड़ा गया है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 के इलेक्शंस चैप्टर में चुनाव आयोग की तारीफ की गई है। कोलकाता में बारिश से सड़कें डूबी, जगह जगह ट्रैफिक जाम। दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश से पेड़ गिरने का खतरा, टेंट शेड उखड़ने का खतरा। गोवा में टूरिस्ट समुद्र में बहा। बता दें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गुरुवार दोपहर को मूसलाधार बारिश हुई। करीब 2 घंटे की तेज बारिश से शहर की कई प्रमुख सड़कें डूब गई। कोलकाता और साल्ट लेक के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। भारी बारिश के कारण तारातला में ढहे गोदाम पर चला रेस्क्यू ऑपरेशंस भी प्रभावित हुआ है। बुधवार को हुए हादसे में 10 लोगों की जान गई है। अब तक मलबे से 30 लोगों को निकाला गया है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। इधर 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में प्री मानसून बारिश जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ घंटों के दौरान आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और इससे पेड़ गिरने और टेंट शेड उखड़ने का खतरा है। केतन की हत्या के पहले सिया चेतन कैफे में मिले थे, यही मर्डर का प्लान बनाया। सिया बोली शादी से इनकार किया था, केतन नहीं माना। पुणे केतन मर्डर केस में नया वीडियो सामने आया। केतन की हत्या के एक दिन पहले 17 जून को आरोपी सिया और प्रेमी चेतन चौधरी एक कैफे में मिले थे। न्यूज एजेंसी आईएनएस ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि यहीं लोहगढ़ किले पर केतन को खाई में धक्का देने का प्लान बनाया गया था। दोनों ने वो पॉइंट भी ढूंढ लिया जहां से केतन को धक्का देना था। यदि केतन इससे भी बच जाता तो 20 जून के बाद सड़क हादसे में मारने का बैकअप प्लान भी तैयार था। दरअसल 31 मई को सिया और मंगेतर केतन लोहगढ़ किले गए थे और वहां केतन एक खतरनाक जगह बैठा था। तभी सिया को उसे मारने का आइडिया आया। आज का सुविचार, खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।